आप प्रेस के साथियों का वेलकम है। आप आए यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए। आज सुबह आपको पता है कि पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो चल रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज़ की जो पोलिंग है वो 19 अप्रैल को है। उसमें हमारी जो यूटी जम्मू कश्मीर की है, उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी। और फिर सेकंड फेज़ में हमारा जो जम्मू रियासी लोकसभा सीट है उसका जो चुनाव जो है वो 26 अप्रैल को है। और फिर उसके बाद अनंतनाग रजौरी जो हमारी सीट है उसकी जो पोलिंग है वो 7 मई को है। और इसी तरह श्रीनगर और बाकी लेह और बारामूला जो है उसके बाद है। तो आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, जो पहले हम जो थे वो जम्मू लोकसभा के साथ थे, जम्मू पुंछ लोकसभा थी, लेकिन अब जो डिलिमिटेशन पीछे की इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन आप रियासत की जब ड्यूटी की हुई, तो उसके बाद तमाम जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये अनंतनाग के साथ, कुलगाम के साथ जो है वो जोड़ लिए गए। तो अनंतनाग रजौरी जो लोकसभा सीट है उसका जो पोलिंग है वो 7 मई को है। और उसमें आपको पता है कि पूरे देश में जो है वो इंडिया अलायंस के तहत ये चुनाव जो हो रहा है। और जितनी भी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, एक दो को छोड़ के पूरे देश में इस वक्त एक बड़ा बदलाव की बात है। और सब ने ये ठानी ली है कि जो रूलिंग पार्टी खासकर भारतीय जनता पार्टी है उसको हमने पावर से उतारना है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और खासकर हमारी यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देख लिया, जैसे आपने देखा कि उधमपुर के अंदर इतना नेक टू नेक की सूरत है, जम्मू के अंदर नेक टू नेक है। और खासकर मैं कहूँगा कि हमारे जो इंडिया अलायंस है उसके जम्मू कश्मीर में भी जो हमारी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमारे साथ है। और यहाँ जो ये 3 सीटें हैं जो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है कि इतनी सीटें जो है वो कांग्रेस के पास रहेंगी और इतनी सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रहेंगी, उसी सिलसिले में मैंने आज, क्योंकि पहले रमज़ान था और हमारी नोटिफिकेशन भी 12 तारीख को हुई है, और उसके बाद मैंने आज अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमेटी की जो है वो मीटिंग बुलाई थी। मैंने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक सदूर साहिबान थे, सेक्रेटरी साहिबान हैं, जनरल सेक्रेटरी साहिबान हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहिबान हैं, या मेरी पार्टी के जो बाकी सीनियर लीडर हैं उनकी जो है हमने आज मीटिंग बुलाई थी। मेरी मीटिंग जो है अभी ख़त्म हुई है, वहीं से हमारे बाकी साथी चले गए। कुछ साथी हम जो है वो यहाँ पे आए हैं कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो अलायंस है। और इस वक्त हम इनके ऑफिस में हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस है। और यहाँ पे हम मुश्तरका एक मीटिंग भी इसके बाद हम करेंगे। और मुश्तरका मीटिंग करने के बाद हमारा यह है कि इस लोकसभा हल्के में हमने मुश्तरका होकर काम करना है, हमने मिलजुल के काम करना है। और ये सीट जो है हमने इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जो है वो जीतनी है। सर, आपने सीट की बात जरूर की, लेकिन अभी तक इस इलाके का लोकलाइज मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया। लोग आपको वोट दें तो दें क्यों? क्या काम करवाए जाएंगे लोगों के अगर एनसी कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीत कर पार्लियामेंट में पहुँचता है? देखो, एनसी कांग्रेस का जो अलायंस है ये कोई नया अलायंस आज नहीं हुआ, इससे पहले भी हमारे अलायंस जो है वो हुए हैं। जाहिर है कि ये 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की। कांग्रेस पूरे देश की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे लोगों की खिदमत जो है वो की है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमारा नेशनल इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है वो जो राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे जो बाकी लीडर्स हैं उन्होंने इशू कर दिया, वो तो आप लोग तक पहुंच गया। जो 10 चीज़ें जो है राहुल जी ने जो है वो रखी हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी करेगा। मेरा कहने का मकसद है कि हम इंडिया अलायंस के तहत हम सारे इकट्ठे हैं और जो भी यहाँ के मसाइल हैं, रजौरी पुंछ के मसाइल हैं, अनंतनाग के मसाइल हैं, या पूरी रियासत यूटी जो जम्मू कश्मीर की यूटी है उसके मसाइल हैं, वो जाहिर है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी इससे पहले भी लोगों के मसाइल हल करती रही हैं और आगे भी करेंगे। सर, अलायंस में पहले पीडीपी भी थी, पीडीपी क्यों बाहर होगी, क्या वजूहत रहे? देखो, ये तो मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मेरी पार्टी हाईकमान का जो फैसला है हमें तो वही है। लेकिन एक बात है कि पीडीपी जो है वो बाकी सीटों पे इंडिया अलायंस में वो शामिल है।
और अब यहाँ की जो बात है, जैसे कि उमर साहब और हमारे जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब, जो दिल्ली में उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने वहाँ जो अनाउंसमेंट किया उसमें जो पार्टी की हमें डायरेक्शन है, मैं तो उतनी बात करूँगा। लेकिन बाकी जगहों पर सीटों पर इस सीट को छोड़ के जो बाकी जम्मू वाली या उधमपुर वाली या लेह वाली सीट है, वहाँ वो भी हमारे अलायंस, इंडिया अलायंस में वो भी। बीजेपी का कैंडिडेट अभी तक मैदान में नहीं उतरा, उसको किस तरह से देखता है आपका? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे क्यों नहीं उतरा, क्या बात हुई, इतना डिले क्यों हुआ, ये वही जवाब दे सकते हैं। हम तो अपने कैंडिडेट की बात करेंगे और हमारा कैंडिडेट जो है आपके सामने भी अल्ताफ साहब हमारे कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है। और वो ये आपको पता है कि रजौरी अनंतनाग नशिस्त के लिए पार्लिमानी इंतखाबात के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है। बड़े ज़ोर और शोर से यहाँ इस नशिस्त के लिए काम चल रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब शमीर अहमद खान साहब वज़ीर और जनाब सही अब्दुल रशीद साहब DDC मेंबर, जो कांग्रेस के यहाँ पे अहम तरीन कारकुन हैं। आज उन्होंने अपनी मीटिंग करके अपनी आला क़यादत के मशवरे के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में इस टाइम खड़े हैं और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कारकुन, तमाम लीडर, तमाम वर्कर अनथक मेहनत कर रहे हैं। और आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं हमारी मीटिंग अजलास जो है वो चल रहे हैं और हमारा आज एक बड़ा अहम अजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हुआ है और कांग्रेस का भी हुआ है। तमाम जो जितने भी चीदा वर्करान हजरात हैं, ब्लाक सदूर हजरात हैं, ज़िला की इकाई के लोग हैं, तमाम ने मिल बैठ कर सलाह मशवरा करके हमारे जो आने वाले दिनों में लाए अमल होगा, हमारा शेड्यूल क्या है, मीटिंग्स कहाँ पे होनी है, हमारे इलेक्शन डे के लिए क्या तैयारियां हैं, एजेंट्स हो या पोलिंग स्टेशन हो या कुछ हो, तमाम इंशाअल्लाह यहाँ आज तय कर लिया गया है। और कल से आप देखेंगे कि एक बड़े पैमाने पर पूरे ज़िला भर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों की मुश्तरका कैंपेन जनाब मियां अल्ताफ साहब लारवी के हक़ में, जो कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। हल का निशान है, उस पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का प्रचार है और लोगों से यही इस वक्त रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट दीजिए। आप मीडिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाल कर आज हमें बोलने का मौका दिया। जैसा कि इंडिया पार्ट के इंडिया अलायंस के तहत आज कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और साबका मिनिस्टर शबीर अहमद खान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं अपने साथियों समेत, कांग्रेस की पूरी टीम के समेत। तो ये आपको जाहिर होना चाहिए कि ये जो हमारा इंडिया कार्ड है, इंडिया अलायंस है, उसके तहत हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से हमें उम्मीद है कि पूरे से पूरा समर्थन मिल रहा है, मिलेगा। हम मिल के चलेंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। खान साहब, पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर साहब की तरफ से एक बयान आया कि पार्टी कारकुन नेशनल कांग्रेस का एक साथ खड़ा है, मगर इस नशिस्त पर वो कुछ और चाहता था। किस तरह देखते हैं आप उनके बयान को? मैं तो उसको ना सुना ना मैं यहाँ तो खड़ेंगे हमारे साथ, हमारे राब्ते में है यहाँ तो कांग्रेस हमारे राब्ते में है। की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर साहब की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी के भी जनरल मीर साहब तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी का। इस तरह देखते हैं आप उनको? वो तो उनसे पूछिए। हमारी पार्टी का है कि हमारा मंशूर है, इंडिया कार्ड के तहत जो मंशूर है उसके तहत ये हमारे साथ खड़े। तो इससे हम ये मान के चल सकें कि कांग्रेस के अंदर या आपके अंदर कुछ ना कहीं दूरियां अभी भी कहीं देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल कोई दूरी नहीं है। उनके सेक्रेटरी का अगर बयान है, आप किस तरह देखते हैं? आपकी जमात उस बयान को किस तरह देखते हैं? वो उनका साथी बयान है ना, वो किसी एक आदमी का साथी बयान हो सकता है, किसी का भी साथी बयान हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि हमारे में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जो राहुल जी ने, उमर साहब ने और फारूक साहब ने जो कार्ड किया है, हम उसके मुताबिक